सोच रहे थे कि $1,000 है, बहुत ही कम है, लेकिन अभी $5,000 उसको वापस से कर दिया गया है। तो अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड अप कर सकते हैं अपना, और उसके बाद फिर मीटिंग को आगे लेके चलते हैं। इन दोनों जो भी अनाउंसमेंट है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन करिएगा। जी अनुज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो जी, राहुल जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो शर्त रखी है IFX में 250, अगर ये 100 का हो जाए तो फिर ज्यादा सही रहे, ज्यादा अच्छा रहे। 250 कुछ ज्यादा हो रहा है ये। नहीं, और अभी ये कंपनी का डिसीजन है, इसको कम ज़्यादा करना कंपनी के हम्म, ऊपर है, और सारा कुछ मानक देखते हुए ही मुझे लगता है कि 250 का किया गया है। 250 वही लगभग $500 का है। तो हाँ वो तो ठीक है। जैसे हाँ मान लीजिए किसी के वॉलेट में अगर 1,000 पड़े हैं, वो 250 उसे बचाने के लिए लगाता है। $500 फिर 125 उसे निकालने के लिए लगाएगा, तो $625 तो यही हो गए। वो एक नहीं, अलग चीज तो है लेकिन। जो जी जी। इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहा है उसमें तो आपको रिटर्न मिलेगा ना। ढाई ऐसा तो है नहीं आप कंपनी को फीस दे रहे हैं या कुछ कर, वो तो एक आपको स्टेकिंग हो रहा है उस पे, अगले दिन से आप विड्रॉल कीजिए। ये तो उनके लिए किया गया है कि जो लीडर यहाँ से छोड़ छोड़ के यहाँ से पैसा बनाए। भाई जिसका 100 का टीम है उसने ऐसा तो है नहीं कि पैसा ना बनाया हो, पैसा तो कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा। तो अब यहाँ से आप निकल के दूसरी जगह काम कर रहे हैं और वहाँ यहाँ की सिस्टम की बुराई भी कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं चलिए, फिर भी गद्दारी है। मेरा ये कहना है, अगर एक बार आप रखिएगा, अगर ये 100 हो जाए तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब फिर ठीक रहेगा। देखिए अनुज जी, मैं बता चुका हूँ पहले भी इस पे, राहुल सर से बात हो चुकी है, कई सारे जी जी। लीडर्स पहले भी आई, तो हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं। अच्छा तो अच्छा। ऐसी कोई सहमति नहीं बन पाई कि 100 किया जाए, तो इसलिए 250 का ही बरकरार रखा गया है। क्योंकि रूल आए हुए मुझे लगता है 8 दिन हो गया है लगभग। तो हाँ आए इन 8 दिनों हाँ। में काफ़ी चर्चाएं और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि बार बार वही करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये यहीं पे रहेगा या ऐसा तो नहीं है हमारी कंपनी फिर आगे चल के कह दे कि 50 वाली टीम पे नंबर आ जाए, फिर 20 वाली पे आ जाए? ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि नहीं, अब मतलब बार बार देखिए, ऐसा होता रहेगा क्या? जिसकी भी टीम है मुझे लगता है उसको अपनी आईडी एक्टिव कर लेनी चाहिए, चाहे 10 कॉइन से कर ले, लेकिन आईडी को एक्टिव तो कर ही ले। चाहे 50 नहीं, का आई टीम थिंक। वाला हो, 50 वाले तक, 50 वाले को तो कर ही लेनी चाहिए जो भी नहीं, वो मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी को भी ऐसा अभी अब बार बार इस तरीके से डिसीजन चेंज नहीं करने चाहिए। हमेशा एक नई ऐसा मतलब लाना भी ठीक नहीं है। नहीं, तो, इससे इस रूल से मुझे लगता है ज्यादा लोग इफेक्ट नहीं पड़े, एक दो लोग हो सकता है कोई, लेकिन ज्यादातर बड़े लीडर्स पे ही इसका असर पड़ेगा। तो नहीं बड़े कि लोगों मतलब को तो अभी फर्क नहीं अगर पड़ेगा छोटे स्तर इतना। पे जैसे आएंगे ना, अब मान लीजिए अभी तो 100 पे आ गए, फिर 50 पे आ गए, 20 पे किसी ने बेचारे ने बना भी ली, और वो तो ऐसा ही है, तो 20 और 50 की टीम में क्या है, तो फिर देखिए, वो 20 दिक्कत में हो वाले जाएगा का ना। तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हाँ। लेकिन जिनका 50 का है उससे तो कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ तो कमाया ही होगा जिसका 50 का टीम है। तो हम्म। 10 कॉइन में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और 10 हाँ में वो आप तो कर नहीं, लेंगे ठीक है। ज्यादा। अभी से हो जाना चाहिए, ठीक है। 50 हाँ का अब हाँ, तो चलिए ठीक कंपनी है। पहले भी आपको मौका दे चुकी है, पहले भी बोली थी कि टीम को अगर हम्म। आपको सेव करना है तो आप अपना 10 कॉइन से एक्टिव कर लिए। अगर उसी टाइम कर लेते सारे लोग जो भी आज 100 के ऊपर हैं, और अगर उनको अभी दिक्कत एक हो बार रही आप है। बात रखिएगा, एक बार आप बात रखिएगा राहुल जी से अनुज कि जी, अगर मैं ऐसा हो ऑलरेडी जाए। बात रख चुका हूँ हम्म, इस मामले को चलिए। लेके, ऑलरेडी बात हो चुकी है। चलिए, फिर कोई हाँ बात हाँ नहीं, ठीक है। हाँ ओ। हाँ। जी। संदीप सिंह है, संदीप सिंह, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हम्म। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा ये कहना है कि जो पहले से एक्टिवेटेड हैं
और कम कॉइन्स है तो क्या उनको भी जरूरी है करना? नहीं नहीं, जो जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन, उससे अगर पहले का आपका आईडी एक्टिव है, चाहे 10 कॉइन से है चाहे 20 से है, उनको कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, उनका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, बस यही, हम्म। क्योंकि हम बहुत पहले से एक्टिवेटेड है और 10 कॉइन हाँ से नहीं हाँ। है, 50 कॉइन से। हाँ हाँ, जो मिनिमम 10 कॉइन है उसमें, तो जी उनको जी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जी, धन्यवाद, ठीक है सर। जी ओके। आहान सिंह, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आहान सिंह, चलिए उनका हैंड डाउन हो गया है। तो अभी हमारे साथ कई को होस्ट भी हैं, और आप लोग बीच में क्वेश्चन करते रहिएगा, जिससे कि और भी लोगों का डाउट्स क्लियर होता रहे। तो बीरेश जी हैं, बीरेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आईफैक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास पहुंच सके। जी राहुल जी नमस्कार। और यहाँ पे जुड़े हुए जो भी हमारे दोस्त फैमिली मेंबर आईएफसी कम्युनिटी से हैं, सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसे सर ने आप क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन कि 250 आईएफएक्स क्यों 100 क्यों नहीं होना चाहिए। तो एक ये रूल्स नहीं है। अब पहले जैसे आप सोच रहे हैं कि पहले जैसा फिर होने लगेगा कि 6 कॉइन लगाओ, 10 कॉइन लगाओ, 50 कॉइन लगाओ, ऐसा नहीं होना है। एक इस स्टेप इसीलिए लिया गया, बहुत कैलकुलेशन के साथ लिया गया है। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कैलकुलेशन बेसिस पे लिया गया है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में प्लानिंग जैसे आप सोच रहे हैं कि 50 मेंबर का हो जाएगा, फिर 20 मेंबर का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और मेरी तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, एक तरह से मैं अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ तक मैं देखा हूँ, राहुल सर की तरफ से ही ये स्टेटमेंट है, सब चीज़ें है कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि छोटे-छोटे मेंबर को हम जबरदस्ती बोले कि सिस्टम में आइए। सिस्टम में ये करना इसीलिए लाज़मी है कि आप आपके पास तो 1000, 2000, 5000, 10000 आईएफसी होगा। लेकिन अगर कंपनी आईएफसी का रेट उठाने के लिए अभी भी अड़ी हुई है, तो समझिए आपके जैसे छोटे-छोटे इन्वेस्टर जो 10,000 20,000 कॉइन पड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए एक तरह से है। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर जिसके पास 50-50 हज़ार आईएफसी हैं, तो अब आप समझ लीजिए अगर ये सब चीज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ उनको बेचने के लिए छोड़ छोड़ दिया जाएगा, तो समझिए क्या होगा? कभी आप आईएफसी का रेट ही नहीं उठा पाएँगे। आप समझ लीजिए ये क्रिप्टो मार्केट है, किसी को आप रोक नहीं सकते कि आप नहीं सेल कर सकते। तो बिल्कुल खुली सबको छूट रहेगी लेकिन सिस्टम उठाने के लिए एक स्टेप है। मेरा तो यही मानना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं लाया जा रहा है और मुझे लगता है कि धीमे-धीमे सब लोग समझ भी रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा मेंबर लोग हैं कि 250 आईएफएक्स लगाकर सोचेंगे कि मैं कंपनी को दे रहा हूँ या मैं अपना मनी वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी आपको ऐसा इसीलिए लग रहा है कि आप कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि जितना का मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोज़ कि आप ऐसा समझ के चल रहे हैं कि मेरा मनी लॉस चला जा रहा है, मैं पुराने वाले को निकालने के लिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो ये समझेंगे कि अभी रेट आधे डॉलर भी नहीं है, तब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये समझिए जब मैट्रिक्स लॉन्च होगा तो उस समय सपोज कि अगर $1 भी आपको मिल गया तो समझिए कि कितना ज़्यादा आपको अच्छा कैलकुलेशन समझ में आएगा कि $1 मिल जाएगा आपके पास 2000 4000 कॉइन है और उससे आप कितना आगे तक बढ़ सकते हैं। तो उसी को हम लोग अचीव करने के लिए सब चीज़ सिस्टम लाया जा रहा है। सिस्टम लाया नहीं गया, एक तरह से लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप आइए ऐसा-ऐसा चीज़ें आपको ये मैं सिंपल सा लैंग्वेज बोलूँ तो पकड़-पकड़ के बोला जा रहा है कि आइए यहाँ से प्रॉफिट लीजिए अब। पहले जैसा सिस्टम नहीं है। मैं 2 चीज़ पे आज मैं आपको फ़ोकस दिलाना चाहूँगा आप लोगों को। जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आहान सिंह भी है अगर कुछ क्वेश्चन है सर आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी राहुल जी जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। जी बताइए सर कैसे हैं? हेलो। जी सर बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? बताइए। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम था, जैसे मैंने, हाँ जी सर, परचून फ्लैश का सब्सक्रिप्शन लिया था। जी। तो हेलो। जी सर आपकी आवाज़ क्लियर है, हाँ आप सर, बताइए। तो एक्चुअली एपीआई जो अभी आ रही है सर। जी बिल्कुल। हेलो। जी सर आपकी आवाज़ क्लियर है आप बोलिए। एक्चुअली सर एपीआई की और हाँ एपीआई की और सिगरेट की जो बिनेंस का मांग रहा है बोट जी, में सर, जी। वहाँ एपीआई सेटिंग में जाके सर ये की डाल के सबमिट करने से वो तो कंफर्म हो जा रहा है, लेकिन सर जो बिनेंस में फंड है मेरा, वो डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा है। उसको स्पॉट वॉलेट में रखना है या फंडिंग वॉलेट में? उसे स्पॉट वॉलेट में रखना है और स्पॉट जैसे एपीआई पहले अटैच करेंगे
तो जहाँ पे आप बॉट के थ्रू जो सीक्रेट की और अगर सेव कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे, उसके बाद आपको बाइनेंस पे आकर उसको सेव भी करना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो सीक्रेट की हाइड हो जाएगा, फिर वो चीज़ें फंड वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो पहले आप अगर शो नहीं कर रहा है तो पहले आप डिलीट करके फिर से दोबारा आप एपीआई अटैच कर सकते हैं और उस फंड को आपको स्पॉट एक्चुअली वॉलेट में ही रखना है। जी। एक 2-3 बार सर ट्राई किया मैंने, लेकिन शो नहीं करा। जैसे डिस्कनेक्ट करके जी। बिनेंस से एपीआई की और सिगरेट की लेके मैं सबमिट किया, उसके बाद फिर रिटर्न बिनेंस में भी सबमिट करना है क्या? नहीं, नहीं, बाइनेंस में सेव करना है। लास्ट में जहाँ पे एडिट का ऑप्शन आप क्लिक किए होंगे, जो वहाँ पे देखिए, एक जी मैं जी। आप अगर वीडियो अगर मैं होता है तो मैं ग्रुप में, आप किसी ग्रुप में होंगे तो मैं वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ जी, आपका आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा मीटिंग के बाद, हम आपका स्क्रीन देख के करा देंगे इसको, ठीक है? जी, बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू। जी। बीरेश जी, और किसी के भी क्वेश्चन ले लीजिएगा अगर कोई है तो। जी, हैंड रेज़ करेंगे, मैं उनका मैं क्वेश्चन ले लूँगा। लेकिन मैं 2 चीज़ पे आज मैं थोड़ा-सा समझाना चाह रहा था मेंबर को कि हम लोग ये स्टेप क्यों ले रहे हैं। आप ये समझेंगे कि यहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को बोला जा रहा है, फ़ोर्स किया जा रहा है कि आप ये स्टेक कीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। पहले क्या था, नहीं था, उसपे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब बिल्कुल कंपनी की तरफ से या राहुल सर की तरफ से बिल्कुल ऐसा इंटेंशन नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अभी तो बहुत कम मेंबर काम कर रहे हैं। कुछ समय के बाद देखेंगे धीमे-धीमे और ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, कुछ समय के बाद और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसका वजह मैं बताऊँगा कैसे होगा। जी, दिलीप कुमार जी हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, सेल्फ अनम्यूट हो सकता है सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। जी। हेलो। जी सर। जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। ऐसा ये जो मीटिंग चल रहा है अभी आईएफसी का चल रहा है, आईएफसी का, जी। तो मतलब टाइमिंग चेंज हुआ है सर इसमें क्या मीटिंग का? नहीं सर, आज ये अनऑफिशियल मीटिंग है, जो भी लीडर्स लोग हैं उन लोगों का मीटिंग चल रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं जो भी मेंबर का, क्योंकि कल से रेगुलर मीटिंग होगी, जो नेशनल जूम मीटिंग होती है वही होगी। जी ये एक स्पेशल समझिए जो मीटिंग है, जो हम लोग मेंबर ले रहे हैं, जो टॉप लीडर कुछ डाउट्स ले रहे हैं हम लोग। जी। कल शनिवार था सर, मीटिंग नहीं हुआ था कल? जी, फेस्टिवल की वजह से जो फेस्टिवल की वजह से कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया था। जी। ठीक है सर। सर हमारा जी, तो दोस्तों मैं ये 2 चीज़ पे आपको नोटिस आज बताना चाह रहा था। एक तो चीज़ ये है कि एक कंपनी का इकोसिस्टम एक मजबूत किया गया है। इकोसिस्टम मैं पहले आपको समझाऊँगा, उससे पहले एक चीज़ और है, एक रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई कंपनी देखेंगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए अगर चलती है, बढ़ने के लिए कोई प्लान बनाती है, तो 2 सिस्टम उसके पास होना चाहिए। सबसे पहले इकोसिस्टम होना चाहिए कि कैसे-कैसे प्रोजेक्ट आएगा, एक दूसरे सारे प्रोजेक्ट। इकोसिस्टम क्या होता है? कहने का मतलब, एक कंपनी है, उसके अंदर 4-5 सपोज़ कि प्रोजेक्ट हैं, सारे प्रोजेक्ट आपस में कनेक्ट करके और अगर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो वही इकोसिस्टम है। तो एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड 3-4 प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च हुए हैं, तो उसपे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आईएफएक्स हो गया, आईएफएक्स से कनेक्टेड बॉट है, बॉट से कनेक्टेड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से कनेक्टेड आईएफसी है, आईएफसी से कनेक्टेड एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, जो जो हम लोग ब्लॉकचेन का कॉइन आएगा आईएफसी, वो भी कनेक्टेड है। तो एक इकोसिस्टम अब बना लिया गया है और इस पे काम चल रहा है। पहले क्या था, आईएफसी ही था हम लोगों के पास, और कुछ नहीं था। था भी तो जो हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें कुछ उतना मुझे नहीं लगता कि दम था, या चीज़ें जो पीछे हुआ उस पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ से एक इकोसिस्टम हम लोगों के पास बन चुका है, 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो एक यूटिलिटी के साथ-साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम अगर जैसे बहुत मेंबर अभी भी परेशान है कि डॉलर क्यों लिया जा रहा है, डॉलर क्यों डिडक्ट किया जा रहा है। अगर कंपनी के पास इकोसिस्टम रेवेन्यू सिस्टम नहीं रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी नहीं चलेगी। तो अभी जैसे हम लोग आईएफसी का अगर सपोज़ कि आप विथड्रॉ करते हैं, तो विथड्रॉ करेंगे आप फॉर्च्यून मशीन से, तो बीएनबी के ब्लॉकचेन पे हम लोगों का बना हुआ है जो भी टोकन, तो उसमें चार्जेज़ देने पड़ते हैं कंपनी को। हाँ, लेकिन आप ये पूछेंगे, इतना चार्जेज़ नहीं देने पड़ते हैं जितना आई फॉर्च्यून विथड्रॉल में लग रहा है।
तो इसका सीधा आंसर है कि अगर किसी चीज़ को रन कराना हो तो उसमें एक्सपेंस भी होता है और धीमे-धीमे आप यहाँ समझिए हम लोग इतने नीचे लेवल से अगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉलर भी अगर देना पड़ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे आईएफसी हम लोग ऊपर उठा लेंगे, कहने का मतलब रेट हम लोग स्टेबल ज़ोन में ले जाएँगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो यूएसडीटी कट रहा है वो ज़्यादा था कि हम लोग आईएफसी कट रहा है वो ज़्यादा है। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है इस पे चेंजेस भी आएँगे और मुझे लगता है फ्यूचर में आईएफसी डिडक्ट होगा या आईएफएक्स होगा या फ्यूचर में यूएसडीटी भी रह सकता है। लेकिन इफ यू आप लोग धीमे-धीमे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो ये रेवेन्यू सिस्टम जो कंपनी ने एक बनाया है, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आधे-आधे डॉलर छोटे-छोटे डॉलर कट-कट के अगर चीज़ें सिस्टम बढ़ाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, तो समझिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। तो 2 चीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे काम कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए जैसे सिर्फ़ कोई चाहे कि हम आए सिर्फ़ सेल करें और यहाँ से फिर कमा के निकल जाए, तो आपके लिए ही नुकसान है या सारी कम्युनिटी के लिए गलत है। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग आएँ, बेचें, सेल करें, जिसके पास जितना फंड लगाया उसी के हिसाब से कॉइन भी है, उसके पास टोकन भी है। तो उतना आए, काम करे, अच्छा हम लोग सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे मैं 1-2 चीज़ एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे कुछ फैमिली मेंबर हैं कि एक सपोज़ एक फैमिली मेंबर ऐसे भी देखते होंगे जिसमें 2-3 मेंबर काम करते हैं, 2-3 मेंबर नहीं काम करते हैं, 1-2 मेंबर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली मेंबर भी होती है जिसमें लगभग 50% काम करते हैं, 50% डिपेंडेंट होते हैं। कुछ फैमिली ऐसी होती है जिसमें लगभग सब कोई थोड़ा-थोड़ा काम काम करके कुछ ना कुछ अर्निंग करता है, सारे लोग काम करते हैं। और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिसमें कि एक काम करते हैं, फिर दूसरा कोई देख के काम करता है, फिर उसके बाद कुछ और तीसरा कोई काम देख के करता है। मीन्स कहने का मतलब हम लोग अभी उस ज़ोन में नहीं आए कि सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग को डिसीज़न एक लेना पड़ेगा कि सब सब कोई धीमे-धीमे काम करने लगे। तो आप देखेंगे जैसे जो फैमिली मेंबर में सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो उस फैमिली को आप कंपेयर करेंगे और फैमिली से, तो देखेंगे उसमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होता है और लॉन्ग टर्म के लिए उन लोगों का सस्टेनेबल एक ग्रोथ होता है। तो उसी तरह अभी हम लोग सब लोग काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत कम गिने-चुने 13-14 हज़ार की कम्युनिटी है जिसमें 2 लाख की कम्युनिटी में अगर 14,000 15,000 काम कर रही है, तो समझिए उसको खींचना कितना मुश्किल है। तो इसके लिए अगर एक छोटा-सा स्टेप लिया जा रहा है कि सबको प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप काम कर लेते हैं, तो सबकी भला हो जाएगी। और कुछ कुछ मेंबर जैसे मैंने 3-4 फैमिली का एग्जांपल दिया, उसमें 2-3 ऐसे मेंबर होते हैं कि सारे ग्रुप में डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे इन्वेस्टर हो गए या छोटे-छोटे इन्वेस्टर हो गए जो हम लोग पे डिपेंडेंट है। अगर हम लोग काम करेंगे तभी वो लोग निकल पाएँगे, अदरवाइज़ वो लोग नहीं निकल पाएँगे। तो इसलिए लाया गया, तो आप लोग ऐसे सोचेंगे तो मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएँगे कि जो मेंबर 100 प्लस टीम है, ऐसा कैलकुलेशन नहीं हुआ है कि 100 प्लस टीम है। हाँ, 1-2% उसमें अभी भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक कैलकुलेशन है कि किस रेट पे उसने P2P किया, किस रेट पे विथड्रॉ किया या किस रेट पे स्टेकिंग किया है, सारा कैलकुलेशन देखा गया है। उस बेसिस पे देखा गया है कि 100 प्लस जिसका टीम है, लगभग वो प्रॉफिट ज़ोन में है। अगर कुछ परसेंट नहीं भी है, तो उनके लिए मॉडिफिकेशन होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और राहुल सर की तरफ से भी ये स्टेटमेंट मुझे कुछ समय बाद आप लोग देखने को मिलेगा, उसके लिए अलग से मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन आपको जो भी 100 प्लस टीम है, उस मेंबर का लगभग प्रॉफिट ज़ोन में है। तो उनसे बस यही कहा जा रहा है कि आप आए, फिर कम्युनिटी में हम लोग मिल के एक साथ आगे काम करते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं, तो मुझे ज़बरदस्त सब कोई इनकम कर लेगा और जो निचले पायदान पे जुड़े हुए हैं, जो आज तक ना के बराबर अर्निंग किए हैं, वो लोग भी अर्निंग कर पाएँगे। तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिव लेना चाहिए सब लोगों को और यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 250 कोई बड़ी बात नहीं है। अब पहले 1000, 2000, 10-10 हज़ार तक स्टेकिंग लोग किया है, यहाँ पे 250 आपको इसीलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ से जो भी हम फंड लगाएँगे वो फंड रिटर्न नहीं होगा, इसीलिए आपको लग रहा है। लेकिन आप फंड एक बार इन्वेस्ट करके देखिए या आपके आस-पास जो काम कर रहे हैं लीडर उनसे रिव्यू लें, तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम कितना ज़बरदस्त है कि इसमें जो भी स्टेकिंग कर रहे हैं आज से रिवार्ड भी मिलेगा आपको, अनलिमिटेड विथड्रॉल भी मिलेगा, आपको 2.5x कर दिया गया कि आप अनलिमिटेड चीज़ें भी नहीं ले सकते, लिमिटेड लेंगे। बर्डन नहीं बनेंगे सिस्टम पे। प्लस आपको ये भी दिया गया है कि आप अगर नेटवर्किंग अगर टीम बनाते हैं, तो आप अच्छा खासा एक इनकम भी ले सकते हैं। जैसे पहले 16% था, अब 25% है। तो ऐसा सिस्टम रखा गया है। प्लस आईएफएक्स के लिए इतना ज़बरदस्त प्लान बना दिया गया है। मैट्रिक्स में स्टार्टिंग फेज़ से 25% आईएफएक्स यूटिलिटी और बर्निंग के साथ रहेगी। तो समझिए बॉट के साथ हम लोग कर ही रहे हैं बट उसके बावजूद भी अभी सप्लाई नहीं बढ़ा है, तब भी हम लोग स्टेप ले लिए कि बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट रहेगी। तो जितना हम लोग पास टोकन नहीं रहेगा उससे ज़्यादा हम लोग बर्निंग प्रोसेस में चीज़ों को खत्म करते रहेंगे। तो ये अगर समझ लेते हैं तो मुझे लगता है आपको 1% भी संशय दुविधा में रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप लोग समझते हैं तो 250 कोई बड़ी बात नहीं है और जो लोग नहीं समझेंगे तो समझिए वो सिस्टम पे बर्डन नहीं बनने दिया जाएगा, सीधी-सी बात है। स्टेटमेंट मेरे तरफ से नहीं है, सर की तरफ से या कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट है।
तो कंपनी बिल्कुल जो डिसीजन ली है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव जो अगर आपके पास बड़ा टीम था तो अब इतने सिंसियर थे तो आप 10 कॉइन आप स्टेक करने में कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके साथ आप चलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी तक आप ये रिजिड बने हुए कि नहीं मैं एक भी फंड नहीं लगाऊँगा, सिर्फ़ यहाँ से सेल करके निकलूँगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फंड पहले भी 0 था, अब भी 0 है, फ्यूचर में भी 0 मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे लड़ रहे हैं और सिस्टम को उठाने में लगे हुए हैं, मुझे लगता है उनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलना चाहिए। और जो डिपेंडेंट है, जैसे जो इन्वेस्टर आईडी है, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी स्टेकिंग हो किए हो, उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। या 50 मेंबर हो या 20 मेंबर हो, ये भी नहीं होगा फ्यूचर में। ये फ्यूचर में हो सकता है कि अगर आप 250 से भी एक्टिवेट नहीं किए, लेकिन सपोज़ अगर आप कंपनी बायबैक करे या मैट्रिक्स लॉन्च करे, उसके बाद अचानक आपको $2-3 का अगर रेट मिल जाए, आप सोचेंगे उस समय मैं फिर से अपना 250 स्टेक करके फिर से अपना कॉइन को विथड्रॉ करके सेल कर पाऊँ, तो उस समय भी नहीं कर पाएँगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि अगला डिसीजन जैसे राहुल जी ने बोला, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है इस पे, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन जैसे राहुल जी ने बोला कि हो सकता है फ्यूचर में आप 250 लग रहा है, वहाँ पे आपको 1000 का भी स्टेकिंग करना पड़ेगा मिनिमम, तभी आप उसको विथड्रॉ कर पाएँगे आपको अपने ही एसेट को। तो उससे अच्छा है कि हम 250 में काम कर लें, अगर काम भी नहीं कर रहे हैं तो आप और एक चीज़ और इसमें मैं नोटिस कराना चाहूँगा, जिसका भी 100 प्लस टीम है, भले वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे वाले लोग काम कर रहे हैं। आप समझिए कितने तो ये स्टेप लेना सही है या नहीं आप लोग खुद समझ पाएँगे। आपका 100 का टीम है, अगर आप इसमें से जो भी लीडर है, अगर 100 का टीम है, आप देखिए आपके नीचे के मेंबर काम कर रहा होगा। अगर नहीं काम कर रहा होगा, तो 1-2% एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसे स्टेप लिया गया है कि जो निचले पायदान के बंदे लोग लगे हुए हैं सिस्टम को अर्निंग करने के लिए या सिस्टम से कुछ पैसा निकालने के लिए, और सबको ही अगर हम लोग एकजुट होकर काम नहीं किए, तो मुझे लगता है कि आईएफसी अभी हम जितना रेट है उससे भी कम देखने को मिलेगा या बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। ये भी हो सकता है। तो हम लोग का काम के सिवा कुछ नहीं बचा है। हाँ, अगर अगर चाहते हैं कि नहीं 10% 5% मेंबर अगर नहीं काम करना चाहते, फिर भी यहाँ से रिटर्न लेना चाहते हैं, तो उनको नहीं मिलेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि 250 अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि ये कंपनी कभी उठे ही नहीं और बिल्कुल यहाँ से कुछ भी हो जाए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता है, तो फिर कंपनी भी स्टेप अपने हिसाब से लेगी। क्योंकि जो भी इस पे ट्रस्ट करके 13-14 हज़ार की कम्युनिटी अगर काम कर रही है, तो उनके लिए तो कंपनी को सोचना पड़ेगा। और उसके लिए स्टेप लिया जा रहा है, और कोई ज़्यादा मुश्किल भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है कि आपको पहले जैसा बोल दिया गया कि नहीं आपको 10 कॉइन करना है, 50 कॉइन करना है, 50% करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल मेरी तरफ से जहाँ तक मैं समझा हूँ इस सिस्टम को, ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। बस ये वर्किंग में लाने के लिए एक स्टेप लाया गया कि आप लोग वर्क करें और यहाँ से अच्छा खासा स्टेप लेकर आप लोग आगे बढ़े। और एक चीज़ और भी आप लोग नोटिस करेंगे, 50% आईएफसी कॉइन को बर्न कर दिया गया है कंपनी के द्वारा, आप ये समझिए। और उसमें भी अभी और कॉइन बर्न होगा, तो लगभग हमको 1 करोड़ कॉइन बचेगी। और जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन जाता है, अगर जो मेंबर एक्टिव नहीं हो पाते हैं 250 वाले, तो मुझे लगता है 10-20 लाख जो भी आईएफसी होगा, वो भी बर्न हो जाएगा। तो समझिए हम लोग के लिए सिस्टम को उठाने में और हेल्पफुल होगा। तो इसको आप लोग सपोर्ट करें, और इसमें अगर देखकर आगे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव ही चीज़ें नज़र आएगी। जी, दिलीप जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी। जी, दिलीप जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी, दिलीप जी आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। ये और भी किसी मेंबर का क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी विकास यादव जी अगर आप सुन पा रहे हैं, तो आप अपना व्यू भी रख सकते हैं कुछ। विकास जी आप को-होस्ट हैं। जी वीरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया, और ये जो दिलीप जी हैं, इनका ऑलरेडी पहले से इनका क्वेश्चन ले लिया गया है। हमारे साथ जितने भी और भी लीडर हैं, अगर वो अपना कोई ओपिनियन रखना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी वीरेश जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों को समझाया और कैसे आगे काम करना है ये भी बताया, और राहुल जी भी बहुत ही जबरदस्त लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और आगे कैसे काम करना है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों बस कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग निगेटिव हैं। तो जितने लोग निगेटिव हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएं और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बीच में शामिल हो जाएं, और सभी लोग एक साथ मिलके काम करते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त होगा। और बाकी हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, बस आप लोगों का और सहयोग चाहिए। तो आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो फिर जो चीज़ें 2 महीने बाद होने वाली हैं वो 2 महीने
एक महीने पहले हो जाएंगी। और बाकी रहा आई आई फॉर्चून टोकन की बात, तो आई फॉर्चून टोकन जैसा कि राहुल सर ने बोला ही है कि मैट्रिक प्लान आने के बाद अगर मान लो $1 रेट नहीं पहुंच पाता है, रख लेते तो अभी बहुत बड़ा बेनिफिट रहता। तो जब कंपनी अनाउंसमेंट कर रही है, और वो जो जो कंपनी जो अनाउंसमेंट कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही कर रही है, ताकि हम लोगों का जो आई आई फॉर्चून टोकन है और बाकी आईफेक्स है, ये सारी चीजें मजबूत रहें। और बोट में भी जैसा कि आप जिन लोगों ने बोट का इस्तेमाल किया होगा, उन्होंने आई फॉर्चून टोकन और आईफेक्स का यूटिलाइजेशन किया होगा। तो बहुत ही जबरदस्त है, और हम सभी लोगों को मिलके काम करना होगा। और आने वाले बस 1-2 महीने में और भी जब बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जैसा कि कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट वो भी हुआ है कि ब्लॉकचेन जस्ट 1 महीने बाद लाइव हो जाएगी। तो और उसके बाद जो हमारा आई फॉर्चून टोकन है, वो टोकन से कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से कंपनी हम लोगों के लिए कर रही है, उस तरीके से कोई भी जितनी भी कंपनी आपने की होगी, वो सब केवल पैसा बनाने के लिए आती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रियल प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म चलेंगे और हमेशा चलेंगे, कभी बंद होने वाले नहीं। तो बस बाकी और वीरेश जी और राहुल जी, और भी हमारे साथ कई ऐसे लीडर हैं, उनको उनका भी वो ले लिया जाए ओपिनियन, और उसके बाद उनको भी को होस्ट बना के उनका भी व्यू ले लिया जाए। जी, जी, जी। जी, थैंक यू विकास जी। विवेक जी भी हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, विवेक जी, आप अपना व्यू रख सकते हैं। विवेक यादव जी। वीरेश जी एक के साथ जी हैं, और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं बिहार से। इनका भी उनको भी न्यूज का ऑप्शन दिया जाए। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, पंकज जी, जी हैं, और पंकज जी को भी को होस्ट बना दिया जाए, और कृपा शंकर जी हैं, इनको भी को होस्ट बनाया जाए। जी, ए के साथ जी, आप अनम्यूट करके आप सर अपना पॉइंट रख सकते हैं। जी। जी सर, हम तो अभी ड्राइव में हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है इधर। बाकी बात हम मीटिंग सुन रहे हैं सर, कई लोग मैसेज डाल रहे हैं, कुछ उनका भी ले लिया जाए। जो राकेश जी हैं, राकेश सुमन, ठीक है, इनका भी ले लिया जाए। वो कुछ मैसेज डाल रहे हैं, जी, 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 जी। इनसे भी ले लिया जाए। बाकी बात रा- सर जी 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 बिल्कुल। एक के साथ जी, मैंने भी अभी इनके चैट बॉक्स में कई क्वेश्चन सुने हैं। तो राकेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन यहाँ खुल के रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी पर्सनल मीटिंग ही है। राकेश सुमन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। चलिए, नेक्स्ट हमारे साथ कृपा शंकर जी हैं। कृपा शंकर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। जी वीरेश जी, आप इनको कृपा शंकर जी को, अगर आपके पास वो हो तो को होस्ट बना दीजिए, आप इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। जी, जी। मैं कृपा शंकर जी को एक अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। होस्ट जी, कृपा शंकर जी, एक सेकंड। हेलो। जी, कृपा शंकर जी, नमस्कार। जी, सर नमस्कार अपना सर, जी, नमस्कार ज़बरदस्त। नमस्कार। जी, कृपा शंकर जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आईएफएक्स में। और जी, अपना व्यू रखिए, कैसा आपका काम चल रहा है, और जी, कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? जी। नहीं सर, काम तो बहुत अच्छा ही चल रहा है सर। पहले बात सर, हम भूल गए सर, सभी जितने भी सदस्य हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काम बहुत अच्छा ही चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ कंडीशन है ही नहीं सर। और ये लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ, जैसे सर आप बताएं कि लोग सोचते हैं कि मुझे यहाँ कोई फंसा रहा है। यहाँ फंसाने की कोई बात, यहाँ तो 2.5x तो मिल ही रहा है इसका, जितना भी लगाएंगे आईएफएक्स उसका 2.5x मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ का वर्क भी होगा, हमारा कम्युनिटी की मतलब पावर बढ़ेगी। यहाँ हम आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। साथ मिलकर काम करेंगे तभी ये संभव हो सकता है। और सर एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल राय था सर,
आप लोग सर बड़े लीडर हैं सर, राहुल सर से बात कर सकते हैं उनसे। जब मैट्रिक्स प्लान लॉन्च होगा सर, उस समय जैसे कि कोई दूसरा मतलब कोई विदेश दूसरा टूर मतलब लॉन्च करे जैसे मैट्रिक्स प्लानों में, मतलब जो कोई अच्छा मतलब स्टे करेंगे उसका मतलब विदेश टूर का ही मतलब बात कर रहे हैं हम टूर के लिए। जी और सर IFX में तो हम टूर अचीव नहीं कर पाए हैं और लगता है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पे समय भी नहीं है और मेरे पास भी उतना फंड है नहीं सर, क्योंकि मेरा फंड पहले से फंसा हुआ है। लेकिन अगर मैट्रिक्स प्लान में टूर देंगे तो हमने संभव है सर टूर अचीव जरूर कर लेंगे हम। जी और जी इसमें मैट्रिक्स प्लान में सर जो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल मैट्रिक्स प्लान में भी टूर रहेगा। अभी टूर का अचीवमेंट का भी टाइम है अभी। अभी जो भी स्टिकिंग कर रहे हैं हाँ 2100 IFX से हाँ कर हाँ। रहे हैं, तो उनके लिए टूर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे इंडिया नेशनल टूर भी होगा, तो हो सकता है दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। उसके बाद मैट्रिक्स प्लान में भी जो भी होगा उसके उसमें भी टूर रहेगा स्टेकिंग पे, और उसमें भी ज़बरदस्त लोगों का इनकम होगा। तो वहाँ भी टूर दिया जाएगा और अभी नेशनल टूर भी दिया जाएगा। हो सकता है आपको मंथली बेसिस पे भी टूर मिलेगा, इंटरनेशनल और नेशनल के बेसिस पे। जैसे-जैसे काम बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से टूर मिलता जाएगा। जी, तो कोई निराश की बात नहीं है। अभी टूर अगर नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो आगे भी मौका मिलता रहेगा हम लोग को करने के लिए। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए, एक फ्रेश स्टार्ट बोला जाए, तो यहाँ से हम लोग काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और अभी मुझे लगता है कि हाँ, नहीं तो जी। पासपोर्ट सर बनाए थे हम सर, IFC में जब स्टे करते तभी हम सोचे जे टूर जरूर अचीव करेंगे सर। पासपोर्ट सब बना लिए थे, लेकिन ये सब संजोग बस देखिए एक बार कभी भी टूर हम अचीव कर ही नहीं पाए, न जा सके हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल टूर मिलेगा। आप ज़बरदस्त जैसे काम कर रहे हैं, तो टूर अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। और हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो इसमें टूर अचीव करना बहुत आसान है आगे। तो धीमे-धीमे जैसे हम लोग जैसे आप बोल रहे हैं एक वर्ड में, फिर भी उसको ये बोलूँगा, यहाँ पे हम लोग फँसे नहीं है। इसको थोड़ा-सा हम लोग करेक्ट ये करना चाहूँगा मैं। हम लोग यहाँ पे एक सपोज़ कि एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें हम लोग सक्सेस जितना नहीं मिला, वो चीज़ें हम लोग का होल्ड पे चला गया है। कुछ समय के बाद जैसे हम लोग का रेट मेहनत करके सिस्टम को आगे करते हैं, तो धीमे-धीमे हम लोग को लगेगा कि यहाँ से जो भी हम लोग का फंड था, एक तरह से होल्ड पे था। जैसे आप ट्रेडिंग, बाइंग ये सब करते हैं, तो वहाँ पे जैसे होल्ड हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम में थोड़ा-सा कुछ कमियाँ थी या जो भी हुई सिस्टम, उसकी वजह से हम लोग डाउनफॉल में चले गए या डाउन हो गए। बट फिर हम लोग का रिटर्न होने का समय आ चुका है और यहाँ से ज़बरदस्त एक इनकम भी करेंगे। जी। हाँ सर, थैंक यू सर। जी, जी। थैंक यू, थैंक यू। तो जी, एक चीज़ मैं आप लोग को और अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं बोट के बारे में, बहुत मेंबर का ये चीज़ें हैं कि हम लोग का जो अमाउंट ट्रेडिंग में डाला था बाइनेंस के थ्रू, तो वहाँ पे क्या था कि होल्ड पे चला गया। कहने का मतलब क्रिप्टो मार्केट अभी थोड़ा-सा नीचे गया, तो होल्ड पे चला गया। तो उसपे मैं एक अपडेट दे दूँगा, जो भी मेंबर 1000 प्लस डॉलर से एक्टिव किए हैं बॉट, उस मेंबर ज़्यादातर मेंबर का क्या हुआ है कि कभी होल्ड कुछ अमाउंट होल्ड हुआ, बट ट्रेडिंग कभी नहीं रुका उनका। कुछ सपोज़ कि 1000 से आपने किया ट्रेडिंग स्टार्ट किया 10 ग्रिड लगाकर, तो उसमें क्या सपोज़ कि $30 से बाइंग कर रहा है, ठीक है? तो बाइंग करने पे क्या हो रहा है, अगर 900 सपोज़ डॉलर्स आपने बाइनेंस पे रखा, तो लगभग 30 बार बाय कर सकता है बॉट। तो 30 बार बाय करेगा, 30 बार होल्ड करेगा, तब जाके आपका पूरा फंड लॉक होगा। कहने का मतलब होल्डिंग पे चला जाएगा। अदरवाइज़ सपोज़ कि 50% अमाउंट अगर होल्ड पे भी चला गया, तब भी $500 से बाय सेल करके आपका प्रॉफिट पर डे आपको देता रहेगा। तो एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन मिला ये है कि जो भी मेंबर 1000 क्योंकि राहुल सर का पहले भी कहना था कि 1000 प्लस से अगर एक्टिव करते हैं बॉट में, तो आप लोगों का ज़बरदस्त इनकम होगा। तो मैं ये रीड किया हूँ, जब भी 1-2 महीने के अंदर में जो भी बॉट रिटर्न दिया है, उसमें अगर 1000 प्लस जो भी मेंबर है, उसमें से ज़्यादातर मेंबर का क्या हुआ है, होल्डिंग पे नहीं गया है। अमाउंट पर डे $2-4, $10, $5 जैसा भी मार्केट का ट्रेंड हो, उससे मिल मिल रहा है। तो मेरा ये भी सजेशन है कि आप लोग 300 पे अगर किसी मेंबर का होल्ड हुआ है चीज़ें, तो उसको उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। जैसे धीमे-धीमे हम लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो हम लोग वहाँ से 1000 प्लस से बाइनेंस पे रखेंगे और वहाँ से ट्रेडिंग अगर करते हैं बॉट के थ्रू, तो हम लोग अच्छा खासा वहाँ से इनकम लेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव कंक्लूजन आया है कि 1000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो बॉट एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। उसमें 1 दिन का भी होल्डिंग कुछ मेंबर का नहीं हुआ है। तो इसको समझना है। जी चंदन कुमार जी रांची से हैं। जी चंदन जी, अगर आप आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आप जी अपना कुछ व्यू रख सकते हैं। जी।
जी चंदन कुमार जी चंदन जी सुन पा रहे हैं तो आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। जी सर, चंदन सर। हेलो। जी चंदन जी। हाँ, सभी लोग को मेरा नमस्कार। और ब्रिज जी, जी सब सर तो ठीक से नमस्कार। चल रहा है? इधर जो भी है सारा ठीक चल रहा है और लोगों को काम करने का जरूरत है इसमें। और मेरा तो यही कहना है, सभी लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकता है हम लोग का प्रोजेक्ट। क्या? जी, जी, बिल्कुल, हेलो। बिल्कुल आप जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी हम लोग जैसे कम्युनिटी थी, हम लोग मिलकर काम करते जी हैं जी। तो बहुत अच्छा यहाँ से आउटकम हम लोग को मिलेगा फ्यूचर में। जी। देखिए, एक से कुछ नहीं होता है सर, समझे ना। यहाँ पे सभी को मिलकर काम करने का जरूरत है और काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी बढ़ेंगे, कंपनी भी बढ़ेगा, सारा चीज जो भी होता है। अगर मान के चलिए लोग बोलते हैं कि हम फंसे हुए हैं, फंसे हुए नहीं है। मान के चलिए कहीं पे हम लोग लगाए हैं और लगाने के बाद दूसरा अगर हमको रास्ता मिल गया है तो हम दूसरे रास्ता से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है, हम लोग को कमाने का तो भरपूर तरीका है यहाँ पे। लेकिन लोग काम करना चाहे तो। बहुत लोग हैं नेगेटिव सोचते रहते हैं, हमारे भी टीम में लोग हैं, लेकिन सब लोग पॉजिटिव हो रहा है लोग देखते देखते। जी, और जी, बिल्कुल। आज हो सकता है आज से कल तक एक दो आईडी और लगेगा मेरा, ये 2100 का। जी, जी, हाँ, जी। तो इधर अभी लगे हुए, थोड़ा सा मेरा काम भी है इधर, लगन शुरू भी हो गया है ना। आज हम लेट से आए भी हैं मीटिंग में, आप देखे भी जी, होंगे। जी। जी, जी, बिल्कुल और आप मजबूती से लगे हुए हैं सर। टूर तो आप भी चंदन जी भी टूर अचीव कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत एक बहुत मूल्यवान मेंबर है इस फील्ड में। कम्युनिटी स्टार्टिंग फेज में जो स्ट्रगल हम लोग का चल रहा है, उसमें भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। जी, चंदन जी। जी जी, हमारे टीम में एक दो गो हो भी गया है और हो जी, जी, सकता है एक से दो और भी टूर हम लोग क्वालिफाई करेंगे। जी, मेरा जी, तो बिल्कुल। समझिए ही है, एक और हमारे डाउनलाइन में है, उनसे बातचीत चल रहा है। थोड़ा फंड का दिक्कत है उनको भी, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। बाकी सारा सब काम अच्छा चल रहा है सब, समझ गए हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग को मिल के काम करने का जरूरत है। हम लोग आगे जरूर जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, बस जी, इतना जी। ही। बाकी सभी लोग को मेरे तरफ से प्रणाम, है ना। जी, जी नमस्कार। सर, थैंक यू। जी, जी, नमस्कार सर। और चंदन जी बहुत ज़बरदस्त काम किए। जी, विकास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हमारे साथ और भी कई लीडर हैं जो कि ये राजा नासिर जी हैं, और उनको भी अनम्यूट किया जाए। और उसके बाद ये नदीम रंबानी जी हैं पाकिस्तान से, उनको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए वीरेश जी। वीरेश जी, क्या मेरी आवाज आ जी, रही है? जी, जी, जी। मैं नदीम रवानी जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर। जी, जी नदीम रवानी जी। जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। मुझे नहीं लग रहा है कि वो सुन पा रहे हैं। और नदीम जी को भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए वीरेश जी। नदीम जी नदीम रबानी जी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी 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 जी। जी, नदीम रबानी जी, आप जी जी अनम्यूट हो सर, सकते हैं। हेलो। आवाज आ रही जी जी सर, जी जी, सर। आपकी आवाज क्लियर है सर। है? जी सर, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है सर? आप सबको दिवाली की मुबारक हो। जी, जी, थैंक तो यू। मेरा सर ये पाकिस्तान में तो हम काम कर रहे हैं काफी ज्यादा। और जैसे राहुल साहब ने मेरे से बात भी की थी, और जैसे उन्होंने कहा था, हम जैसी चीजें लाइव कर रहे हैं बड़े अच्छे से वो लेके चल रहे हैं। और आगे भी जो चीजें नजर आ रही हैं काफी बेहतर होना तो नजर आ रहा है। सिर्फ ये कंफ्यूजन है जो हम फ्लैश ट्रेड लगा रहे हैं IFC IFX और इनके साथ, उसको सिर्फ गाइड करना है आपने हमें कि उसको लिंक हमने बनान से करना है, उसकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी वो थोड़ा सा गाइड कर दें।
जी, जी, बिल्कुल, जी इस पे गाइड जी किया जाएगा। जी और जी नदीम जी, आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दूंगा और वीडियो भी भेज दूंगा आपको, कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये बनास से लिंक होगा जैसे पहले हो रही थी बोट जी वैसी होगी? जी 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 जी, बाइनांस होगा। ये अब काइंडली इसकी एक वीडियो भेज दे, अब मेरी पूरी टीम ठीक वो पूछ रही है तो मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी कुछ मीटिंग के जस्ट बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे ये स्टार्ट हो चुका हुआ है बोर्ड से अटैच जी बनास जी, से? आप वोट स्टार्ट हो चुका है। चलो सर, काइंडली वो जरा भेज दे ताकि मैं भी शुरू जी जी, करवा दूँ। ठीक ठीक है, ठीक। थैंक यू। जी वीरेश जी, और भी हमारे साथ जो भी लीडर हैं, आप सभी को बारी बारी से अनम्यूट कर दीजिए। जी, राजा राजा नसीर जी हैं। जी, आप को होस्ट है सर, आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। जी, वेलकम है सर। जी जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने तमाम जितने भी लीडर हैं इस ग्रुप के अंदर, इस मंच के ऊपर, सबको जो है मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। कि जितने भी माशाल्लाह हमारे प्यारे लीडर हैं या जितने भी मेंबर हैं, वो आईएफएक्स और आईएफसी को लेकर चल रहे हैं। बैटर प्लान जैसे आ रहा है, हमारा ब्लॉकचेन आएगी, उस पर हम लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोग्राम जैसे बोर्ड चल रहा है आईएफएक्स में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेरे फैमिली के जाती फैमिली के मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं उनके साथ कभी जिंदगी भी ना बैठे। हमेशा उन लोगों के साथ बैठे जो आपको अच्छी तरबियत करें, आपको अच्छे तरीके से सिखाएं। जैसे जोली सर हैं, ये विकास सर हैं, जैसे ये हमारे इस ग्रुप के अंदर जितने भी लीडर हैं, बहुत ही प्यारे लीडर हैं। मैं जब इनकी आवाज सुनता हूं तो यकीन करो मेरा दिल करता है कि मैं इनके हाथ चूमूं। और जैसे ही ये अपने जो हमारे विकास सर, जो हमारे इसके अलावा जो हमारे राहुल सर जो जब आते हैं, जब उनकी आवाज सुनता हूं, मेरा मन करता है कि काश वो मेरे सामने हो तो मैं उनके पाँव भी चूमूं। क्यों? इसलिए कि ये इन्होंने हमें वो दिया जो कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो मुझे बताएं जो चल रहा है। लोग खामखा बकवास करते हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं खुद पैसा कमा रहा हूं, मेरी फैमिली के 6 अकाउंट हैं जिसमें हम लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं क्यों ना इनको बधाई दूं या मैं इनको क्यों ना सलाम पेश करूं। लोग दिल से जब काम करेंगे, दिल से जब इसके साथ जुड़ेंगे, दिल से जब काम करेंगे तो पैसा आएगा ना। खाली बातों बातें करने से पैसा थोड़ा ही आता है। अभी सर ने कहा कि जिन लोगों ने पैसे जो है, जिन लोगों ने देखो खाली जो है ना आईएफसी के कोइन लेकर बैठे हुए हैं और उन्होंने आईएफएक्स में पैसा नहीं लगाया हुआ और खाली इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि जैसे ही हम हमारा जो है ये रेट इसका अप हो जाएगा, ब्लॉकचेन आएगी तो हम इसको सेल करेंगे। भाई ऐसा कैसा हो सकता है? कंपनी को फायदा पहुंचाए, कंपनी आपको फायदा पहुंचा रही है। जब आप कंपनी को फायदा नहीं देंगे तो कंपनी आपको कैसे क्यों फायदा देगी भाई? हालांकि कंपनी ने 2 साल हो गए हैं, मुझे मुझे मेरे जितने भी अकाउंट बने हुए हैं, और 2 साल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $6,000 लगाया था। $6,000 से ज्यादा पैसा मैंने खुद कमाया है। तो मैं कैसे तारीफ ना करूं कंपनी की? लोग खामखा बकवास करते हैं। आप जितना भी सरमाया लगाएंगे इसमें, खासकर इन्वेस्टर को तो इतना ज्यादा फायदा है। आप कोई नाथ को विड्रा में कोई प्रॉब्लम है, आईएफएक्स में मैंने खुद मैंने डिपॉजिट किए हुए हैं 4-5 अकाउंट में। और मैं जब भी डिपॉजिट विड्रा लेता हूं और मुझे 4 घंटे के अंदर विड्रा मिल जाता है। और मैं, मेरे घर का चूल्हा चल रहा है, मैं कैसे ना इनको सलाम पेश करूं। मैं आप सब दोस्तों को ये बार बार कहना चाहता हूं कि आप दिल से काम करें और जितना पैसा लगा सकते हैं लगाएं। यकीन करें मेरे पास 1 करोड़ भी हो तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है। और ये जो खासकर जो प्रोजेक्ट जो है, ये बोट वाला जो है, ये तो ऐसा प्रोजेक्ट है, यकीन करें कोई ऐसा माई का लाल है जो इस तरह की ट्रेडिंग करता है, जो आपको ऑटोमेटिक पैसे आ रहे हो घर में बैठे पैसे, एक दफा आपको वो बाइनांस में रख रहे हैं और आपने जनाबे लिए खाली खाली फीसें देनी है और आप जनाब आपका पैसा आपके पास आ रहा है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? कोई ऐसा ऐसा माइका लाल को ला कर दिखाए मुझे ऐसा प्रोजेक्ट। और ये मैटर प्लान आएगा, आप देखना, मैं सबसे ज्यादा पैसा मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। मैं सलूट पेश करता हूं। मैं खासकर ऑनर साहब, जोली साहब, वकास साहब, जितने भी इस ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे लीडर बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम सलाम पेश करता हूं। और मैं इनके आपके साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। और पाकिस्तान से पूरे लोग आपके साथ हैं। इंडिया के लोग पता नहीं आपके साथ हैं या नहीं है, लेकिन पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया राजा नसीर जी, ज़बरदस्त मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेटेड इसी को बोला जाता है, जो काम को समझ के और आगे बढ़ते हैं, तो उन लोगों में ये सब चीज़ें कमियाँ नहीं रहती हैं। सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं आखिर में जी, साथी, आखिर में साथी मैं एक बात, आखिर में साथी मैं
जी अपने बिल्कुल। IFC के लिए मतलब जो है ना एक शेर बयान करना चाहता हूँ। आंखों का है फरेब की अक्से जमाली है, आंखों का है फरेब की अक्से जमाली है, आती है कमल नजर तेरी सूरत, IFC तेरी जगह जगह। जी सर, बहुत ज़बरदस्त सर। और राजा नासिर सर जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें ऐसे ही बोल रहे हैं। आप देखेंगे प्रोजेक्ट में दम है तभी ऐसे कोई मेंबर बोल पा रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग भी समझिए और मैसेज को अपने डाउनलाइन में अपने मेंबर के पास आप लोग पहुँचाएँ कि यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट आया है हम लोगों के पास, एक ज़बरदस्त मोटिव के साथ आया है कि कैसे-कैसे सिस्टम को बढ़ाना है। तो जैसे आइए, जैसे बॉट का ही देख लीजिए, सर ने जैसे बोला कि बॉट में क्या है कि हम लोग अगर काम करते हैं तो कुछ मेंबर का है 300 से कर रहे हैं तो उसका उनका पर डे इनकम नहीं है, मींस कभी होल्ड हो गया तो चीज़ें अलग है। लेकिन 1000 प्लस अगर एक्टिवेट आप लोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़बरदस्त इनकम है। अगर 2, 4, $5 भी पर डे अगर आपको मिलता रहे, कभी $10 मिल जाए, कभी $20 मिल जाए, तो समझिए पर डे इनकम अगर मिल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त है। जी और भी लीडर है राहुल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो और भी लीडर को आप इनवाइट करें। जी। जी, विकास जी, अगर आपको कोई और लीडर है या कोई हैंड रेज़ करना चाहता है, आप कर सकते हैं। जी, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी वीरेश जी, मुझे नहीं लगता है और कोई लीडर है। बाकी जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करके अपना पूछ सकता है। वीरेश जी हैं, राहुल जी हैं, तो सभी लीडर आपके बीच हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन है कोई तो आप अपना हैंड रेज करिए। जी और कल से नेशनल जो ज़ूम मीटिंग है रेगुलर रहेगा, वहाँ से आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। ये तो हम लोग एक अलग मीटिंग रखे थे स्पेशल कि हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकें मेंबर का। और इंडिया में फेस्टिवल सीजन है, उसके रिगार्डिंग ही ये चीज़ें थोड़ा-सा कुछ दिनों के लिए समझिए कि पोस्टपोन किया गया था मीटिंग को। तो कल से रेगुलर मीटिंग रहेगी, टाइमिंग आई थिंक वही रहेगा 9 बजे। तो आप लोग अपडेट मिलता रहेगा, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और मुझे लगता है यहाँ से सेल्फ मोटिवेटेड होके आप लोग काम करें, तो मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त यहाँ से अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। जी, विकास जी। बिल्कुल वीरेश जी, और बाकी जितने भी लीडर हैं सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है कि जो नेशनल इंटरनेशनल जूम मीटिंग होती है, आप सभी लोग जूम में जरूर आएं। जब आप सभी लोग जूम में आएंगे ना तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कम्युनिटी के ऊपर पड़ेगा। तो आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग जूम में जरूर आएं, और राजा नासिर जी और जितने भी और लीडर हैं सभी लोग जूम में आएं और को होस्ट बने। क्योंकि जब आप सारे लोग आएंगे ना तो एक अलग फ्लो मीटिंग में दिखेगा। जी। जी, जी, बिल्कुल विकास और जी बाकी जी जी। और बाकी और भी अगर कोई लीडर है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो फिर मीटिंग को समाप्त किया जाए। जी विकास जी, मुझे लगता है मेंबर कोई क्वेश्चन नहीं है। हम लोग फिर से कल नेशनल मीटिंग जो जूम मीटिंग होगी वहाँ पे हम लोग रेगुलर क्वेश्चन भी लेने का भी प्लानिंग हम लोगों का, तो वहाँ भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे और सब लोग मेंबर को अच्छा खासा गाइडेंस मिलता रहेगा। और मुझे लगता है यहाँ जो भी लीडर काम कर रहे हैं बहुत मजबूती से और ऑनेस्टी से लगे हुए हैं। तो पुराने लीडर भी लोग धीमे-धीमे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग देखेंगे कुछ समय के बाद उन लोग का भी काम दिखने लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग निराश, परेशान, हताश नहीं रहें, आप लोग यहाँ पे ज़बरदस्त मजबूती के साथ काम बढ़ाएँ और हम लोग आप लोगों के साथ बिल्कुल जमे हुए हैं और यहाँ से हम लोग आगे ही बढ़ना है यहाँ से और कोई और रास्ता नहीं है। जी विकास जी, तो आई थिंक मीटिंग को बाइंड अप किया जाए। जी, राहुल जी अगर सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल वीरेश जी, और वाकई में बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रहा आज का। और खासकर जो भी हमारे लीडर्स आज जुड़े और आपने बहुत सारे लोगों को अनम्यूट दिया, काफी अच्छे जबरदस्त लीडर आज हमें सुनने को मिला। और नदीम रब्बानी जी को सुना आपने, राजा नसीर जी को सुना। तो देखिए ये हमारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो कि आप देखते हैं कि इंडिया के अलावा भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई कंट्री में IFX का जो टीम बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अब आप देखिए वीरेश जी ने एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप जिसका भी 100 का टीम है वो अपने डाउन में देखे कि उनका कितना स्टेकिंग हो गया है। IFX में मुझे नहीं लगता कि अगर आपका 100 का टीम है तो नीचे कोई ना कोई जरूर आपके डाउन में एक्टिव होगा। तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अब अपना ID भी एक्टिव करने की जरूरत है, जिससे कि आपका जो नीचे स्टेकिंग लगा हुआ है उसको आपको बेनिफिट मिल सके। तो एक बार आप चेक करिएगा कि आपके नीचे कितना स्टेकिंग हो चुका है।
और उसी को आप थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आपकी इनकम बन सके। और जो आने वाला मैट्रिक्स प्लान है उसमें आपको आईफेक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए आईएफसी आपके पास ऑलरेडी है ही, और आईफेक्स भी आपके पास आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप को वहाँ पे यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट करना है। और वहां से आप फिर सोचिए कि अभी अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो आपको 15% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आपके पास अगर आईएफसी और आईफेक्स रहता है तो वहां से सोचिए आप 30% रिटर्न ले सकते हैं, यानी कि 1% पर डे रिटर्न ले सकते हैं मैट्रिक्स प्लान से। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। और बाकी मीटिंग काफ़ी ज़बरदस्त रहा। सारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी हमारे साथ जो भी मेंबर्स जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सबको मिल गई होगी। और कल से हम लोग रेगुलर नेशनल जूम पे आएंगे, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीम को इनवाइट करिएगा, जिससे कि एक ज़बरदस्त कमबैक हम लोग कर सकें। और कमबैक तो करेंगे, क्योंकि अभी धीमे धीमे आपको लग रहा होगा, लेकिन आप देखें कि जैसे ही मैट्रिक्स प्लान आता है एक जबरदस्त कमबैक यहाँ पे होगा। और विकास जी ने जैसे बताया कि $1 पे कंपनी बाईबैक करेगी, तो आप सोचिए $1 से कम तो बिकना ही नहीं है। तो काफी अच्छा ये न्यूज़ है कि $1 में अगर नहीं, $1 से कम में नहीं बिकेगा, तो यहाँ से काफी मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। बोलते हैं कि किसी का भी जरूरत नहीं है, अगर पैसा आता है तो उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। तो सोचिए मैट्रिक्स आते ही $1 में अगर आईएफसी बिकेगा, तो सोचिए कि वहां से कितना बड़ा अर्निंग आप लोग दोबारा से करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो वीरेश जी, मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। जी जी बिल्कुल। जी राहुल जी। हाँ बिल्कुल। ठीक। ओके, थैंक यू।